हम काशी महासंत तुलसीदास जी से मिलने जा रहे हैं। अशांत और अनिश्चय वाली मनोस्थिति में हमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सुनने का अवसर मिला। अजब है, ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। ईश्वर अवश्य हमें किसी विशेष प्रयोजन से मिलवाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे तुलसीदास जी से मिलने के पीछे देश के इतिहास का एक नव निर्माण जुड़ा है। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर सभी राजपूत राजाओं को शाही दावतनामे भेज दिए गए हैं। अजमेर में हुजूर आपके लिए वहां महल में सभी इंतजामात मुकम्मल हैं। हुजूर अजमेर पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगेगा। पहली शाम का शाही पड़ाव बयाना में मुकर्रर है, दूसरी शाम चाकसू, तीसरी शाम का शाही पड़ाव किशनगढ़ में रखा जाना है। खादिम शहनशाह की इजाजत का मुंतजिर है। सलीमा तैयार है? जी अब तैयारी समझिए हुजूर, वे अब किसी भी लम्हे तशरीफ ला सकती है। आप सभी ने जो हमें इतना स्नेह और आदर दिया है, उसके लिए हम हृदय से आप सभी के आभारी हैं। अरे क्यों लज्जित कर रहे हो भाऊजीराज? हमने किया है क्या? हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही ने दिया हुआ तो है, और आप ही के दिए हुए को हमने आपको अर्पित किया, तो उसमें आभार क्या? भाऊजीराज, आपने हमारे घर में आके जो हमें मान दिया है, उससे हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आपने इस कुटिया को पवित्र कर दिया है, जैसे साक्षात श्री एकलिंग जी और पार्वती माँ। आइए हम आप दोनों को बाहर तक छोड़ दें। भाऊजीराज, अब आपकी क्या योजना होगी? अब आप कहाँ रुकेंगे? आपने और चेतक ने ठान लिया तो 3 दिन में आप काशी पहुंच जाओगे, परंतु अजबदेव ऐसा को थोड़ा समय लगेगा। हमने सोच लिया चक्रपाणी, हम पहली साय बयाना में रुकेंगे, फिर प्रयाग और फिर काशी। ठीक है, आज शाम हम बयाना रुकेंगे। शहंशाह, अभी भी हमें आपका ये राजपूत राजाओं से मिलकर बातचीत करने का ख्याल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी भी वक्त है। हमारी दरख्वास्त है कि अपने इस ख्याल पे जरा गौर फरमाएं। खान बाबा, हमें मशवरा देने के लिए अकेले आप ही नहीं हैं। आजकल कई लोग हैं जो हमें मशवरा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें तय करना है खान बाबा कि हमें किसका मशवरा मानना है और किसका नहीं। चला जाए। पिता की माफ हो हुजूर, पर सलीमा बेगम अब तक आई नहीं हुजूर। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे उनका। सलीमा, शहंशाह अपने घोड़े पर बैठ चुके हैं। खुदा के लिए अब आप जाएं, जल्दी। करने दीजिए ना शहंशाह को हमारा थोड़ा और इंतजार, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारी अहमियत क्या है उनकी नजर में। कुछ नुक्स है इस लिबास में, कहीं कुछ तो गलत है। पसंद क्यों नहीं आ रहा हमें ये लिबास?
शायद सिलाई ठीक नहीं है। नहीं, रंग। हाँ, ये रंग ही कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, बदल लेना चाहिए ना हमें इसे? वैसे भी जब मौजूद हो इतने ढेर सारे लिबास, तो बेहतरीन ही क्यों ना पहने। अल्लाह, कहीं हमने सलीमा बेगम का नाम तो नहीं सुना? शहंशाह, किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? किसी का नहीं, बस ऐसे ही। वापस आते ही इनको तो जरूर कहीं दूर भेज देंगे हम। अफगानिस्तान, हाँ, वहीं भेज देंगे इन्हें। खामखा कबाब में हटे। खुदा के लिए इतना भी इंतजार मत करवाइए शहंशाह को सलीमा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये ज्यादती आपके ही तमाम मेहनत और मशक्कत पर पानी फेर दे। पता है ना आपको कि एक बार जो शहंशाह को गुस्सा आ गया तो किसी के संभाले नहीं संभलते हो। यकीन कीजिए हम पे बड़ी अम्मी, शहंशाह हो ही नहीं पाएंगे गुस्सा हमसे। हम जानते हैं ना उनके हर तेवर को संभालना। उनको तो आप बस छोड़ ही दीजिए हम पे। सलीमा बेगम, आप यहां? चला जाए। ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। अगर आपकी बूढ़ी हड्डियों में जरा सा जोर होता या आप में मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। ये तो अभी शुरुआत है बैरम खान, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम इस सल्तनत में सांसें ले रहे हो। हम जानते हैं चक्रपाल, मन ही मन आपकी इच्छा है हमारे साथ चलने की। हाँ, पर नहीं, हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते। क्यों?
नहीं चक्रपाणी, पहले ही हमने आपको और आपके परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। चक्रपाणी, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ चैन से विश्राम करें, सहज जीवन व्यतीत करें। बस बहुत हो गया। अरे पंडित जी, आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं इन्हें खाली हाथ? अरे हाँ बाबूजीराज, वैसे हम आपको क्या दे सकते हैं भला? बस यूं समझ लीजिए कि आपके सुदामा की ओर से आप दोनों के लिए छोटा सा तुच्छ उपहार, आपके लिए धोती और चड्डे पैसा के लिए साड़ी। बस हमारा मान रख इसे स्वीकार कीजिए। आपने हमें हमारी माँ की याद दिला दी। उपहार का महत्व उसके मूल्य से नहीं, जिस स्नेह और भावना से वो दिया जाए उससे आंका जाता है। और इसके आधार पर तो आपका ये तुच्छ उपहार हम दोनों के लिए बहुमूल्य है। चक्रपाणी, हम जीवन भर इसे याद रखेंगे। धन्यवाद। अजब दे, इस बार इन चूड़ियों को संभाल के रखना। चले चलते हैं, अन्यथा देर हो जाएगी। खम्मागढ़ी रानी साहब, कुंवरसा की कोठी से आ रही हूँ। बहुत बुरे हाल हैं उनके, क्योंकि दूर से ही देखा मैंने, क्योंकि उनके निकट जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे सुरक्षा कर्मचारी। क्या कहा? क्या देखा तुमने? बहुत ही बुरा हाल है उनका महारानी साहब। भगवान किसी शत्रु को भी ऐसा दंड ना दे। भगवान तो ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। जिन्होंने जीवन में एक तिनका भी नहीं उठाया, आज उन्हें स्वयं अपने हाथों से खाना पकाना पड़ रहा है। 4 दिन हो गए भूखे मरते मरते, किंतु एक रोटी ढंग से नहीं बनी हमसे। ये सारी गलती ना हमारी माँ की है। कभी कभी कुछ सिखाया ही नहीं हमें। किसी काम की नहीं है वो, कोई किसी काम का नहीं है। किंतु हम भी दिखा देंगे कि हम भी क्या हैं और कौन है। अरे ये हमारी रोटी है भगवान। अरे हे भगवान, अरे बस एक ही वस्त्र थे। नहीं मत चल, मत नहीं। कैसे दिन दिखा रहे ना भगवान, तू भी इधर इस नर्क में सड़ रहे हैं हम, और इधर हमारी रानी माँ जिनको कुछ काम नहीं है, वो आराम से महल में नखरे दिखा रही होंगी। खम्मागढ़ी, खम्मागढ़ी। आप क्यों रो रही है रानी माँ? इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। दादा भाई जगमाल की ये जो दारुण स्थिति है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? दादा भाई प्रताप रानी माँ। हाँ रानी माँ, दादा भाई प्रताप उत्तरदायी है। कोसिए ना, कोसिए। आपके मन को थोड़ी सी ठंडक की पहुंच जाएगी, है ना? अच्छा अच्छा, दादा भाई प्रताप उत्तरदायी नहीं है, फिर कौन है? दाजी राज। हाँ, उन्हीं ने तो दंड दिया है दादा भाई जगमाल को। दाजी राज ही उत्तरदायी है ना रानी माँ? रानी माँ, कोसी ना मेवाड़ नरेश को। भला आपके ऐसे सुशील, आज्ञाकारी, गुणी पुत्र को दंड देने का अपराध जो किया है उन्होंने, कोसी ना रानी माँ मेवाड़ नरेश को। नहीं नहीं रानी माँ, ऐसे यहाँ रोते रोते उन्हें कोसने से कुछ नहीं होगा। जाइए, लड़िए उनसे, जाइए ना, कहिए उनसे, और दादा भाई जगमाल को वापस ले आइए दाजी राज से।
कैसे कोसेंगे इन्हें रानी माँ? क्योंकि सच बात तो ये है कि दादाभाई जगमाल की स्थिति के लिए आप उत्तरदायी हैं। हाँ रानी माँ, आप उत्तरदायी हैं। आपने उन्हें कुमार पर डाला है। याद है हम आपसे कहते थे रोकिए कुंवर जगमाल को, वे बिगड़ रहे हैं, वे कुमार पर जा रहे हैं। हम आपसे कहते रहे पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। लेकिन अब आपके बापू का घड़ा फूट चुका है। रोती रहिए अब आप। दादाभाई प्रताप के इस महल से जाने के लिए भी आप उत्तरदायी है रानी माँ। हाँ रानी माँ, वे नहीं गए हैं महल छोड़कर, आपने उन्हें बाहर निकाला है। एक और बात समझ लीजिए रानी माँ, केवल दादाभाई प्रताप इस महल से नहीं गए, उनके साथ इस महल का भाग्य और लक्ष्मी भी चले गए। इस महल का सुख, चैन, शांति सब कुछ दादाभाई प्रताप के साथ चला गया। हम तो एकलिंग जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे दादाभाई प्रताप और अजब देव भाभी जी जहां पर भी रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। एकलिंग जी यही प्रार्थना करते हैं आपसे। बाबूजी राज, बयाना आ गया है, पड़ाव डाल लिया। ठीक है, वैसे भी हमारी संध्या वंदना का समय हो गया है। नदी के किनारे हमारे रुकने की व्यवस्था की जाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बयाना आ गया हुजूर। ठीक है, हमारी भी नमाज का वक्त हो गया, पड़ाव यहीं लगाया जाए। जो हुकुम।
लीजिए, कुंवर प्रताप भी आ गए। खम्बागणी कुंवर प्रताप। रामाशाह जी, आप यहाँ कैसे? बस आपके यहाँ आने की सूचना मिली तो फिर आपकी सेवा का ये सौभाग्य मैं कैसे छोड़ सकता था। ये मेरी पत्नी है। खम्बागणी। कुछ भोजन आदि की व्यवस्था की थी हमने आपके लिए। अब भीतर ले जाइए। आपने व्यर्थी में इतना कष्ट क्यों किया? कष्ट कैसा बाबूजी राज, ये सब आप ही का तो दिया हुआ है, और आपका आपको अर्पण करने में कष्ट कैसा? हमने किया है क्या है? हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही ने दिया हुआ तो है, और आप ही के दिए हुए को हमने आपको अर्पित किया, तो उसमें आभार क्या? आइए भीतर पधारिए। जी। कुंवर प्रताप जी। ये आप ही के किए सुकर्म है, जो आपातकाल में पग पग पर आपके काम आ रहे हैं। अरे जरा जल्दी जल्दी परोसिए ना, बाबूजीराज को बहुत भूख लगी होगी। क्या है बाबूजीराज, पता नहीं आपके साथ भोजन करने का सौभाग्य फिर कब प्राप्त होगा। आराम कीजिए। हमारी भूख नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। बस कुछ देर और, अभी कच्चा है। आए हाय आपका ये कसम खुदा की हमारा बस चले तो कच्चा ही चबा जाए। विराजिए। तो मतलब आप गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने जा रहे हैं? जी। क्या आप जानते हैं उन्हें? हाँ, हम तो पूरा इतिहास जानते हैं उनका। तुलसीदास जी का जन्म यमुना किनारे राजपुरा गांव में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम तुलसी। आप जानते हैं बाबूजीराव, जब कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो वो रोए नहीं, बल्कि पहला शब्द उनके मुख से जो निकला था वो था राम। मालिक, पूरे 12 महीने कोख में रहने के बाद जन्म लिया है आपके पुत्र ने, और देखिए ना कैसा चमत्कार। इसके तो जन्म के समय से ही मुंह में पूरे 32 दांत हैं। देखो तुलसी, इतना शांत चित्त है हमारा बच्चा, अभी तक एक बार भी रोया नहीं है ये। अच्छा, नाम क्या रखें इसका? क्योंकि जन्म के समय बालक रोया नहीं था और पहला शब्द उसके मुख से राम निकला था, इसलिए उसके माता पिता ने बड़ी ही प्रसन्नता से इस दिव्य बालक का नाम राम बोला रखा। किंतु उनकी यह प्रसन्नता
बड़ी क्षणभंगुरे निकली। आपके इस बालक का जन्म सबसे दोषयुक्त नक्षत्र मूल नक्षत्र पे हुआ, अर्थात बालक का जन्म पिता के जीवन पे बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे मत बोलिए पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। है। इसके पिता का जीवन बचाने का केवल एकमात्र उपाय है, तुरंत इस पुत्र को किसी को दान कर दो। ये लो छुनिया, आज से ये रामबोला तुम्हारा हो। इसे यहां से लेकर कहीं बहुत दूर चली जाओ। पर मालिक, मैं इसे लेके कहाँ जाऊं? कहीं भी चाहो तो वापस अपने गांव लौट जाओ। ये लो, इन्हें रख लो, बच्चे के लालन पोषण में काम आए। छुनिया उस नवजात बालक रामबोला को अपने गांव हरिपुर ले गई, जहां उसने कई वर्ष तक उसका पालन पोषण किया। परंतु दुर्भाग्य देखिए, बालक रामबोला भी 5 वर्ष का ही हुआ था कि छुनिया भी इस संसार को छोड़कर चली गई। अच्छा, फिर क्या हुआ उस बालक का? किसने संभाला उसे? अनाथ रामबोला घर घर भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पर उस अभागे रामबोला के लिए भी हर दिन तो भाग्यशाली दिन हो नहीं सकता था। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भूख लगी है, कुछ भिक्षा दे दो। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना माँ, दीजिए ना माँ, कुछ तो दीजिए ना माँ, कुछ तो दीजिए ना माँ, भूख लगी है, दो ना माँ। अंत में थका हारा भूख प्यास का मारा बालक रामबोला एक मंदिर की दीवार के पास आके बैठ गया। कहीं वे माता पार्वती तो नहीं थी? हाँ, कहते कि माता पार्वती ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके बालक रामबोला के भरण पोषण का भार अपने कंधों पर ले लिया था। कितने भाग्यशाली थे वे। प्रतिदिन माता पार्वती के हाथों से भोजन मिलना, न जाने कितने जन्मों के पुण्य होंगे उनके कि उनको ऐसा सौभाग्य मिला।
रामाशा जी, कुछ और बताइए ना उनके बारे में। क्या हुआ कि सुनिए, इन्हें सुबह काशी के लिए निकलना है। अब आप इस तरह भावनाओं में बह बह कर अपने संस्मरण सुनाते रहेंगे, ये सोएंगे कब? हाँ, ये बात तो ठीक है। नहीं नहीं, हमें अभी सोना नहीं है, हमें और सुननी है तुलसीदास जी की कथा। बताइए ना। अरे बाबूजीराज, आप तो काशी जा ही रहे हैं, वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमें अब आज्ञा दीजिए। रामाशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब कुछ किया। कुंवर प्रताप, हम तो यही कहेंगे कि ये हमारा सौभाग्य था। आज्ञा दीजिए। जी। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अजंते, आइए बैठिए, आइए। क्या बात है अजंते, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो संभवतः यात्रा की थकान का या तो फिर मार्च की उष्ण हवा का प्रभाव है। लीजिए, तो दूध पी लीजिए, इससे आपको आंतरिक बल मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लीजिए। हम ठीक है कुंवर प्रताप, वो हल्का सा चक्कर आ गया था पर अब चला गया। अब आप थोड़ा विश्राम कर लें। क्या बात है जब्ते? सच कहे, आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमसे इतना स्नेह करते हैं, देखकर अच्छा लगा। आपको हमारे स्नेह पे संदेह है क्या? क्यों अजंते, क्या बात है? हमारे मन में भय था। कैसा भय? वही तुलसीदास जी की बातें सुनते सुनते आप भी राम जी की भक्ति में बहकर सन्यासी ना बन जाए। हमारा क्या होगा फिर? और हमें भूल गए आप तो? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए, अब आंखें बंद कर दीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए।
कुछ नहीं, सो जाओ खामोशी से। बेताबी अभी हद से गुजरी नहीं शायद, बस एक कसक सी है जो सोने नहीं देती। तकलिया, जाइए आप लोग, कुछ देर हम अकेले रहना चाहते हैं। संभल के। संभल के भाई, संभल के। कुछ दिन पहले हमने भी एक कमाल का किस्सा सुना था। एक अंधा जा रहा था, ठोकर लगी उसे और एक भले आदमी ने सहारा दिया उसे और बिल्कुल ऐसे ही बोला, संभल के भाई, संभल। अरे भाई, देखकर, ध्यान से देखकर चलिए। तो संजय ने उस भले आदमी से कहा, जन्म से ही आंखें नहीं है, अंधा हूं, अंधा ही रहूंगा। और फिर उस भले आदमी ने हमारे राम जी ने चाहा तो आपकी आंखें भी आ जाएंगी। और संजय को आंखें मिल गई और वो देखने लगा। आप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि बहुत ही महान संत हैं। हम अपनी आंखों से उनका चमत्कार देख चुके हैं। हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। जरूर दर्शन कीजिए। जी जी, चलते हैं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।